सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 13 को पूर्ण करेंगे, तो चलिए आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पे और इसको पूरा करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, छांटो। यानी प्रश्न आपको दिया गया है नीचे, है ना, और कविता की उन पंक्तियों को आपको छांट कर लिखना है जिससे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था, है ना। कविता की उस पंक्ति को आपको लिखना है जिससे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। जैसे बच्चों, आपको याद होगा कविता में एक पंक्ति थी, कौन सी पंक्ति, गुजरिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि काबुली वाला अलग तरीके से बोलता था, इसीलिए वह जैसे तैसे गुजरिन को समझा कर के बोलता है उसकी भाषा में, है ना। तो आप इस पंक्ति को यहाँ पे लिखेंगे, गुजरिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। ठीक है। अगला वाक्य है बच्चों, काबुली वाला कंजूस था। अच्छा, कैसे पता चलता है कि काबुली वाला कंजूस था। कविता की कौन सी पंक्ति है जिससे ये पता चलता है कि काबुली वाला कंजूस था, वह अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तो याद करिए, कविता में कौन सी पंक्ति थी, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। याद है आप लोगों को, एक सिपाही ने कहा कि ये क्यों खा करके कर रहा अपनी तबाही, तो उसने क्या कहा था, अरे जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। यानी कि मैं तो कंजूस हूँ, मैंने जिस पैसे से इसे खरीदा है उसे क्या कर रहा हूँ, सधा रहा हूँ, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मिर्च बहुत तीखी थी। बच्चों, कैसे पता चला मिर्च तीखी थी, आपको याद है ना, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। ठीक है, तो कविता की कौन सी पंक्ति यहाँ लिखेंगे, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, है ना। इससे पता चलता है कि मिर्च बहुत तीखी थी। अगला प्रश्न है बच्चों, काबुली वाले को मिर्च के बारे में पता ही नहीं था, ये कैसे पता चला। तो आपको याद होगा उसने गुजरिन से क्या पूछा था, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। तो इसमें कौन सी पंक्ति आप लिख देंगे, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो आपका ये सही होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो उसने क्या कहा था गुजरिन से, तो हमको तो तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। 4 आना का मतलब 25 पैसा, है ना। तो इस प्रकार से इसको पूर्ण करना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 4 आना का मतलब क्या होता है, चवन्नी। पहले 4 आने को क्या कहा जाता था, चवन्नी, है ना। 4 आना मतलब क्या होता है, 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होंगे बच्चों, ज़रा सोचो और फिर बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे। तो बच्चों, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो बच्चों, अठन्नी का मतलब क्या हो जाएगा, 8 आने, है ना। इकन्नी, इकन्नी का मतलब 1 आना। दुअन्नी का मतलब 2 आने, है ना। इस प्रकार से इसको करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अब जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है अगला प्रश्न, तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता, तो तुम दुकानदार से कैसे पूछोगे। अगर मान लो आप दुकान गए, आपको बहुत सारी चीज़ दिखी, आपको कुछ लेना है लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, दुकानदार से इशारे से पूछोगे, है ना, कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये किस काम में आती है, कितने की है, इसी प्रकार से पूछोगे बच्चों, है ना। चलिए, तो ये तो एक प्रैक्टिकल प्रश्न था, इसको आप खुद से भी करेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, काबुली वाले ने, यहाँ मिर्च कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया, क्योंकि उत्तर में क्या लिखेंगे, काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च कभी नहीं देखी थी,
इतनी चमकदार लाल मिर्च कभी नहीं देखी थी, इसीलिए उसने मिर्च को स्वादिष्ट फल समझ लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सब्जी वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दे दी थी? तो सब्जी वाली को लगा होगा कि वह लाल लाल मिर्च से अचार बनाएगा, है ना, या फिर सब्जियों में प्रयोग करेगा, इसलिए उसने उसे झोली भर मिर्च दे दी थी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत क्या हुई होगी? तो सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत ख़राब हो गई होगी, वह बहुत परेशान हो रहा होगा, है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। फिर क्या हुआ ना, अगले दिन वो सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? लगता है बच्चों आपको कि उसने खाया होगा? है ना, नहीं खाया होगा, उसने टमाटर नहीं खाया होगा, क्योंकि उसे लगा होगा कि कहीं ये मिर्च की तरह तीखी ना हो। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न बच्चों बहुत ही आसान है, आपको आगे पीछे करके लिखना है। जैसे क्या है यहाँ पे प्रश्न, पहला प्रश्न है, हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। तो जो आगे है उसको पीछे लिख देंगे और जो पीछे है उसको आगे लिख देंगे। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हमको फ़कत 4 आने की तोल 2 छीमियाँ। ठीक है, हमको फ़कत 4 आने की तोल 2 छीमियाँ, या फिर फ़कत 4 आने की हमको 2 तोल छीमियाँ, यानी जो पीछे है उसको आगे लिख देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, मिर्च की छीमी को सिसियाते वह खाता रहा, मिर्च की छीमी को सिसियाते वह खाता रहा। ठीक है, अगला है, जातू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, मैं खाता हूँ, यहाँ सही कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, मैं खाता हूँ पैसा जातू अपनी राह सिपाही, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, एक काबुली वाले की कहते हैं लोक कहानी। इसको कैसे लिखेंगे, तो लोक कहानी कहते हैं एक काबुली वाले की, या फिर आप लिखेंगे कहते हैं लोक कहानी एक काबुली वाले की। अब देखो बच्चों, जो अगला प्रश्न है ये आपको खुद से करना है, आपको एक कविता बना करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अपने मन से एक कविता बनाना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे एक कविता बना हुआ है, काले बादल उजले बादल टुकड़े टुकड़े बिखरे बादल, वर्षा ऋतु में करते रहते तरह तरह के नखरे बादल, कभी धार बरसाते हैं तो कभी तरसाते बादल, नीले और कुछ काले काले मनमोहक भाते बादल। ठीक है, तो एक कविता यहाँ पे लिखी गई है। आप अपने मन से कोई कविता लिखेंगे किसी भी चीज़ पे, जो चीज़ आपको बहुत पसंद है आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, है ना। आप अपनी बहन के ऊपर लिख सकते हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिख सकते हैं, आप अपनी मम्मी के ऊपर एक कविता लिख सकते हैं, है ना। आपको जो भी चीज़ बहुत पसंद है आप उसके ऊपर एक कविता जरूर लिखिएगा बच्चों, प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, अब ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए है, किन किन चीज़ों को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आप खुद से देंगे। कई बच्चों को चॉकलेट देख के पानी आ जाता है, कई बच्चों को रसगुल्ले, है ना। तो इसका उत्तर आप खुद से देंगे कि किन किन चीज़ों को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से पाठ 13 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना, हंसते रहिए और मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।